Excuse me. Hi, good evening, everyone. Good evening, Rishabh, and good evening, देवांश. नमस्ते देवांश. सब बढ़िया? हाँ जी, सब बढ़िया जी, सब बढ़िया. आप बताएं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. हैप्पी न्यू ईयर 2025. या गुड इवनिंग अक्षत. 3 दिन निकल गए, तीसरा दिन है आज नए साल का. या हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. चिन्मय गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर. हिमांशा. हिमाशा. हिमाशा हैप्पी न्यू ईयर. कनक हैप्पी न्यू ईयर. गुड इवनिंग एवरीवन. यस यस यस, नया साल आ गया भैया, देखते देखते. अह, पता ही नहीं चला एक्चुअली. 2024 कब आया कब गया. 2025 का वही हाल होने वाला है. इनफैक्ट पूरी लाइफ ही ऐसे निकलने वाली है इतनी स्पीड से. बट वो सब बात की बात है. मेन चीज़ तो है 2025 आपके बोर्ड का साल है, तो बोर्ड बहुत करीब आ गया. एक्सक्यूज मी. 1.5 महीना रह गया. प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हो रहे होंगे. एंड एक्सक्यूज मी, असाइनमेंट्स भी हो रहे होंगे अभी, है ना, सबमिशंस एंड ऑल दैट. चलो बढ़िया है यार, बढ़िया है. जैन फेब में स्टार्ट हो रहे हैं एंड देन मार्च तक चलेंगे. किसी के अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी निकल रहे हैं. um, उसके बाद आप लोग आएंगे अपना सीयूटी वगैरह आईपी मैट के लिए. Excuse me. उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म. थोड़ी छुट्टियों का ब्रेक मिलेगा. देन कॉलेज एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा, कॉलेज के एडमिशन्स के लिए भागेंगे. देन पूरा आधा साल तो ये फर्स्ट हाफ, अगले इस साल का फर्स्ट हाफ तो इसी कामों में जाएगा. एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स, एग्जाम्स एंड रिजल्ट. तो फर्स्ट हाफ तो का पूरा जैम पैक्ड है, बुकड है. अश्विनी सिंह सर याद मत दिला, अरे अरे नहीं. अदिति सिंह व्हाट इज अ चेंज इन एम्बियंस. देखो नया साल है, नई शुरुआत है, तो थोड़ा एम्बियंस भी चेंज किया हमने, है ना. थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए. हैप्पी न्यू ईयर पायल. अश्विनी गुड इवनिंग. शुभदीप गुड इवनिंग. सानवी. वंशिका. चलो सारे बंदे आ गए हमारे. Excuse me. ओके. तो मैं ज़्यादा आपके पढ़ाई वढ़ाई पे पूछूंगा नहीं, बिकॉज आई नो आप लोग कर रहे हो, मुझे पता है आप लोग लगे हुए हो, कर रहे हो, परेशान हो, है ना. सर से धुएं निकल रहे होंगे. एक्सक्यूज मी. ओके. हैप्पी न्यू ईयर अभी. नया साल कैसे मनाया यार आप लोगों ने, मेरे को कैसे मनाया? कुछ किया, कहीं घूमे फिरे, मतलब कहाँ जाओगे पढ़ाई वढ़ाई के अलावा? पर हम श्योर घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इवेंट तो होता ही है. 31st की रात को, यू हैव तंबोला नाइट्स, यू हैव अपनी घर की छोटी मोटी कजन्स आ जाते हैं, पार्टी हो जाती है, फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं. दैट्स अ गुड गेट टुगेदर, अच्छा है. अभिनव कह रहे प्री बोलते हैं सर, हाय हाय. हेलो जिया, गुड इवनिंग. हाँ. प्राची ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा. प्राची सर एट एट दिस पॉइंट ज़्यादा फोकस किस पे करें, सीयूटी या बोर्ड्स? आप मुझे बताओ आपको किस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा, सीयूटी पे करना चाहिए बोर्ड्स पे करना चाहिए? कौन से पहले आ रहे हैं? जो पहले आ रहे हैं फोकस उन पे रहेगा. पहले बोर्ड्स आ रहे हैं, पहला फोकस बोर्ड्स पे. सीयूटी थोड़ा रुक के आएंगे, बाद में आएंगे तो बाद में करेंगे उनके ऊपर, है ना. तो अभी तो सारे बंदे प्री बोर्ड्स बोर्ड्स पढ़ाई एकेडमिक्स में ही लगे लगे रहें. सीयूटी वगैरह इन सब के लिए अभी थोड़ा सा बैक सीट ले सकते हैं, कंफर्टेबल टाइम है, बिकॉज 1.5 महीना रह गया. आई वॉन्ट यू गाइज टू फुल फ्लेज जाना. बहुत बच्चे कह रहे हैं कुछ नहीं किया, सो गए थे 31st को. पाहिले सिंह रोते हुए बनाया. बड़ी दुख भरी कहानी है भाई आप लोगों की. नया साल रो रो के बना रहे हो आप लोग. अरे कोई नहीं यार. हाँ प्राची. एक्सक्यूज मी. सीयूटी क्लासेस है, पर वो अभी ख़त्म हो जाएंगी मेरे ख्याल थोड़े टाइम में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे ये लोग. मेरे को तो लग रहा था. अच्छा, बहुत सारे जो हमारे पीतमपुरा के बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में ये कहा था कि, मैंने ये नहीं कहा था कि क्लास आखिरी, मैंने कहा कि हो सकती है जनरली इस टाइम पे बंद हो जाती है दिसंबर में. आम तौर पे जनरली दिसंबर में बंद हो जाती है. जनवरी में जनरली आमतौर पे नहीं खींचते. तो आप लोग मतलब परेशान हो गए वहाँ पे, वहाँ का उनका फ़ोन आ गया कि वो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आखिरी क्लास कह दी. मैंने बोला आखिरी क्लास नहीं थी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि जहाँ आप एक बार अपने सेंटर पे अकॉर्डिंगली पूछ लेना. तो मैंने वो कहा था. ठीक है. तो ज़्यादा लंबा वैसे भी खींचेंगे नहीं, जनवरी थोड़ा रखेंगे, जनवरी के बाद फरवरी ऑनवर्ड हम श्योर, लेकिन फिर भी अपने वहाँ से पूछ लेना
ठीक है, मेरे पे मत बोलना कि मिलन सर बोल रहे थे। मैं आपको बस बता रहा था व्हाट कैन हैपन व्हाट कैन नॉट हैपन, जस्ट टू गिव एन आइडिया। आप लोग तो यार पूरा बवाल ही मचा दिया, वहाँ से फ़ोन आ रहा है मेरे को, ये क्या बोल दिया आपने। ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ। आदिति पूछ रही है, आधे लोग कह रहे हैं सीयूटी पे ध्यान देना चाहिए एंड इवन टेस्ट भी है 5 का। हाँ 5 5 5th को टेस्ट है, वो जनवरी का फर्स्ट वीक ही है, कोई नहीं उतना तो अब निकाल सकते हो बिकॉज कब से पढ़ रहे हो। पर अभी ज़्यादा टाइम आपका फोकस अभी शिफ्ट हो जाना चाहिए इसके ऊपर, मतलब 70 30 फोकस, 80 20 का फोकस अपना एकेडमिक्स पे आना चाहिए। देखो पेपर आपके आ गए हैं, अगले महीने पेपर ही है, तो मेक सेंस अभी आप थोड़ा शिफ्ट उस तरफ करना शुरू कर दो। 50 50 मत रखना, सी यू टी है 50 50 पूरा साल पढ़ते हुए आ रहे हो। अब सी यू टी 5 तारीख को पेपर है तो उसको पेपर दे दो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जो पुश है थोड़ा सा हल्का सा कम होना शुरू हो जाएगा। पर अपना 70 30 का 80 20 का थोड़ा फोकस रखो। जनवरी जनवरी हल्का हल्का सी यू टी उठाओ, आइटमेट उठाओ हल्का हल्का। उसके बाद छोड़ देना, ठीक है। मतलब जैसे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो अगर अपना एकेडमिक्स, तो 10 घंटे में से 1 घंटा आप, या 11 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 घंटा अपना एकेडमिक्स, 1 घंटा अपने अपना आइपमैट या सी यू टी, हल्का हल्का करते रहना प्लीज़। हाँ बिल्कुल छोड़ना मत। हाँ 10 घंटे पढ़ने में क्या बड़ी बात है अदिति, 10 घंटे पढ़ने, 24 घंटे, 14 घंटे आपको सोना खाना पीना, 10 घंटे कौन सी बड़ी बात है। कौन सा स्कूल जा रहे हो, है ना। रात में थोड़ा सा लेट सो जाओ, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ। और 10 घंटा मतलब एक स्ट्रेच में नहीं, 3 घंटे का एक स्लॉट बना लिया, फिर घूम लिया फिर लिया, फिर 2 घंटे का बना लिया, फिर 3 घंटे का, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो सब में होता है, ठीक है। ओके चलो भैया, बड़ी सारी बातें होगी, बड़े सारे क्वेश्चंस हो गए। ओके एक्सक्यूज मी, यार बड़ी खांसी लग गई है, जान पता ही है सर्दियों में क्या ही होता है हाल। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा आज रिवीजन नहीं है, आई गॉटन सम फ्रेश क्वेश्चंस फॉर यू। जनवरी आ गया, मेरा नया साल, नई शुरुआत, और नए क्वेश्चंस होने चाहिए। जैन दिसंबर दिसंबर में कर लिया, अब नए क्वेश्चंस है, फ्रेश क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, थोड़ा स्टैटिक भी डाला मैंने उसके अंदर, ठीक है एज यूजुअल। एंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारा रिचुअल रहता है, दैट इज़ वी डिस्कस व्हाट हैज़ हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड। तो हल्का फुल्का हम थोड़ा बातें करते हैं, इंडिया में क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। वंशिका कह रही है सर कीप द क्लास शॉर्ट एज इको प्री बोर्ड टुमारो। आई कैन अंडरस्टैंड यार, प्री प्री बोर्ड्स का टाइम है अभी, बोर्ड्स का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, तो लंबी नहीं खींचेंगे, इट विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई गिव यू मैक्सिमम टाइम टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स एंड ऑल राइट। चलो बताओ दुनिया भर में क्या हुआ, क्या खबरें आपने देखी हैं। मुझे मालूम है इंस्टा इंस्टा तो छोड़ा नहीं होगा, इंस्टा चला रहे हो तो उस पर आ जाती है रीलों में, शॉर्ट्स में, बहुत सारे पेजेस आपने फॉलो किए होंगे, उसमें आ जाता है। तो क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हुआ। शिवांश ने बताया इंडिया फॉरेक्स रिजर्व ड्रॉप्स। हाँ खर्चा हो गया बहुत है ना न्यू ईयर पे। हाँ जी। तो मैंने वो ग्रुप में भेजा था, वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, कि भारत रत्न मिल गया। नॉट भारत रत्न, खेल रत्न, नॉट भारत रत्न। अदिति अदिति ने भारत रत्न लिया, खेल रत्न। तो खेल रत्न अवार्ड अनाउंस हो गए हैं। तो गुकेश को मिल गया है, मनु भाकर को मिल गया है, और एक्सक्यूज मी एक बंदा हमारा मनदीप सिंह हॉकी वाला, उसको मिला है। और आई थिंक एक पैरालंपिक ओलंपियन भी है हमारे पास, तो उसको भी मिल गया। तो 4 बंदों को अनाउंस कर दिया मैंने। वो होता ना अपना टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने एक डाला था उसमें, नए अपने बंदे किनको मिला है। तो एक बार उसको भी जरूर देखना, पक्का क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में, पक्का आएगा। इट्स अ वेरी बिग अवार्ड। जैसे मैंने बताया था क्लास में, बताया था जो अपना खेल रत्न अवार्ड है, वो इंडिया में स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड है। तो अनाउंस हो गया तो बहुत बड़ी बात है ये। ओके आपके एग्जाम का ये मान के चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे चांस है इसके आने के। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर अच्छे चांस में से एक क्वेश्चन है ये। ओके और क्या है। शुभदीप बता रहे हैं कि साउथ कोरिया का मिसाइल क्रैश हो गया। हाँ जी यस बिल्कुल करेक्ट बात है। वंशिका ने बड़ी खतरनाक कहानी बताई है, बात बताई है। न्यू वायरस हैज कम इन चाइना, बिल्कुल सही बात है वंशिका, चाइना में एक नया वायरस बना है। पिछले वाला कोविड वाला यार बहुत तगड़ा बनाया था इन लोगों ने। वैसे ही लोग मजाक करते हैं कि चाइना की चीज़ें चलती नहीं है भैया, वायरस तो बहुत चला था इनका, कहीं 1.5 साल चला भाई, 2 साल चला वायरस इनका। तो बहुत तगड़ा वायरस चला। अभी नया वायरस एक स्पॉट की है, पब्लिक इमरजेंसी वहाँ पे हो गई है, लोगों को बुखार वही खांसी वो सब सिम्टम्स हैं, ठीक है। और इसका भी कॉज, इसका भी ओरिजिन देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है यस। एक अफ्रीका में एक वायरस है, अफ्रीका में आया था, आई थिंक उसे कहते हैं डिंग डिंग वायरस, क्योंकि उसमें बंदा ऐसे शिवर करता रहता है, मतलब उसकी बॉडी ऐसे हिलती रहती है, तो ऐसा डांस कर रहा है वो, ठीक है। तो दैट्स वेरी
कॉमिकल वायरस, तो वो भी अफ्रीका में हुआ है, चाइना में भी हुआ है। करेक्ट है। सानवी बता रही है क्राइस्ट के फॉर्म आ गए, हाँ जी भर दो भैया, फॉर्म्स आते हैं बट। और हाँ, ये फॉर्म्स यही सीजन में आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च, जब आपके बोर्ड चल रहे होंगे ना, पेपर चल रहे होंगे, तो इस सीजन में बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। तो कीप एन आई ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ आईएमएस, वो डालते रहेंगे फटाफट आपको, तो वहाँ से पक्का एक बार उसको चेकआउट करते रहना, ठीक है। और बताओ। हाँ, कनव ने बताया रोहित शर्मा रिटायरमेंट डिबेट, यस, बैठा दिया उसको, आज मैच था, उसको खिलाया नहीं है। अक्षत कह रहा है एयर इंडिया अनाउंसेस प्लेन वाईफाई फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स, यस यस, ये मैंने ग्रुप में डाला, टेलीग्राम में डाला हुआ है। तो अभी डोमेस्टिक फ्लाइट, आई थिंक इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी वाईफाई, प्लेन वाईफाई मिलने वाला है, तो बढ़िया भाई। आप कई हज़ार फीट के ऊपर होंगे और वहाँ पे आप व्हाट्सएप अपना चला सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, स्टे कनेक्टेड ट्रूली, मतलब मोबाइल से जान नहीं छूटेगी आपकी। ठीक है। हाँ, कोरिया इम्पीचमेंट, चैतन्य बहुत बड़ा। अच्छा, वो वाला बताया नहीं किसी ने यार मेरे को। यूएस में, एक वेटरन आर्मी का बंदा, ट्रक लेके घुस गया, लोगों पे चढ़ा दिया ट्रक, फिर एक टेस्ला ट्रक भी फट गया, वो भी एक आर्मी का बंदा था। आज सुबह की खबर है, एक प्लेन वहाँ पे गिर गया। ठीक है, तो बड़े बड़े कांड हो रहे हैं भैया। और पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया में अलग अलग जगहों पे प्लेन प्लेन क्रैशेस होते रहे, साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हुआ बहुत बड़ा। ठीक है। ओके, चलो, हाँ चल, करेक्ट है, मनित ने बताया चाइना, HMPV वायरस, करेक्ट। केजरीवाल प्रपोज स्कीम प्रीस्ट एंड ग्रंथीज विल गेट अ पे 17,000 18,000 पर मंथ मिलेगा अगर जीत गए तो। सही है भैया। तो आप लोग पूरा देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो। यस यस यस। चलो, सबने बहुत बढ़िया बढ़िया दिया भैया। हम्म। चलो ठीक है भैया, सबने बड़े अच्छे अच्छे, मैं सबके पढ़ नहीं पा रहा बिकॉज बहुत ज़्यादा आ गए। ठीक है, तो मैं हमें स्टार्ट भी करना है अपना। चलो अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी यू गाइस आर इन टच विद व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो ज़्यादा किताबों में भी घुसना नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को, अपने ब्रेन को भी थोड़ा सा टाइम पास देना है, थोड़ा सा ब्रेक देना है। और टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं डालता हूँ उसमें हल्की सी न्यूज़ पढ़ते रहा करो। ठीक है, वो पढ़ लिया आपने, कोई और ग्रुप अगर ज्वाइन किया, वहाँ से कुछ खबरें मिल रही हैं। अब मैंने सोचा मैं थोड़ा करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी डालना शुरू करूँगा डेफिनेटली, तो मैं वो डालता रहूँगा। व्हाट्सएप मैंने चैनल बनाया था अभी। ठीक है। उस प्रॉब्लम पता है क्या है व्हाट्सएप चैनल की, उस पर आप कुछ डाल नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर ये पोल्स और अपने वीडियोस या फोटोज। उसके अलावा यू कैन नॉट अपलोड एनी PDF, एनी डॉक फाइल, कुछ अपलोड नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते चैनल में। तो ये तो मुझे बनाने के बाद पता लगा कि यार आप इसमें अपलोड नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। बट नॉनदलेस आई विल बी पुटिंग सम क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, तो मैं चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ाई से अपना ब्रेक लो, तो उस क्वेश्चंस को आके बीच में करते रहो। करंट अफेयर्स की ये खूबसूरती होती है, आपने एक दो बार किए हुए हैं ना, तो वो दिमाग में फ्लैश होते हैं, तो आप फटाफट उसको कर लेते हो। आज तो 92 बंदे बैठे हुए हैं यार, 92 तो बहुत तगड़ा नंबर है भैया, नए साल में बहुत सारे नए बंदे आ गए, चलो अच्छी बात है। अच्छा बाय द वे, वो जो टेलीग्राम का ग्रुप का कोई लिंक दे दो भाई, हम गुड समारिटन भाई डाल दो फटाफट। तो यहाँ बहुत सारे ग्रुप मांग, आई थिंक बहुत सारे नए बंदे भी हैं। ठीक है। हाँ, यश ने सही बोला। मैंने व्हाट्सएप में ना कम्युनिटी, आई थिंक कम्युनिटी वुड बी अ गुड थिंग टू मेक, क्योंकि चैनल तो बर्बाद निकला भाई, मैंने बना के देखा, उसमें आई कैन नॉट पुट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द वीडियोज एंड फोटोज, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आई थिंक आई नीड टू पुट अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो बनाऊंगा, बिकॉज बना दिया और कोई ज्वाइन नहीं करा तो इट विल बी, है ना, बैड थिंग। चलो, कोई मुझे कोई, हाँ यस यस यस, चलो शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट। चलो गाइज, मैंने यहाँ पे आई पुट इन दी, या पुट इन दी टेलीग्राम का लिंक डाल दिया मैंने, तो टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर लेना। यू विल गेट रेगुलर थिंग्स, यू विल ऑल्सो गेट योर डेली करंट अफेयर्स क्विज डालूंगा मैं, शुरू करूंगा उसको अब से, नए साल से नया रेजोल्यूशन 2025। एंड या, तो मैं व्हाट्सएप का एक कम्युनिटी बनाना वुड बी अ बेटर बेटर ऑप्शन, आई थिंक उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे ना, दैट वुड बी मच बेटर, वो बनाते हैं भाई, दैट वुड बी मच बेटर। ये चैनल ने तो यार बर्बादी हो गया। हाँ, वंशिका ने बताया ब्लिंक, या हाँ, ब्लिंकिट ने गुड़गांव में 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस बुक की, अभी मैंने ग्रुप में डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, कि अब ब्लिंकिट से या गुड़गांव के एरिया में आप 10 मिनट में एम्बुलेंस बुला सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, चलो शुरू करें। बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, आप फटाफट जिस काम के लिए आए हैं फटाफट कर लेते हैं। कनिष्क ने भी डाल दिया है, मैंने भी डाल, धनीशा ने भी डाल दिया है, ग्रुप का लिंक डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप का, आई वुड अर्ज यू फटाफट उसे ज्वाइन कर लो। ठीक है। एंड CUT आ रहा है, तो मैं सारी चीज़ें डालता रहूँगा, PDF एंड एवरीथिंग, तो आपको एक एक सेंटर पे सब कुछ मिल जाएगा। चलो जी,
तो स्टार्ट द क्वेश्चन, वीकली करंट अफेयर्स 3 जनवरी 2025। काफी बंदे नए हैं तो जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस टू एवरीवन। जो हमारे पुराने बंदे हैं, दे नो द ड्रिल, क्या करना होता है। क्वेश्चंस आएगा, ऑप्शन आएंगे, पढ़ना, जो अच्छा लगा लगा देना। बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। तो जब क्लास खत्म होगी तो यूल गेन ऑल दी आंसर्स, ठीक है। तो आंसर्स लेकर जाओगे, चीजें लेके जाओगे। तो जीके करने का यही तरीका, पार्टिसिपेट एंड डू इट। ऑलराइट, चलो जी, शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन। ओके, तो इनिशिएटिव की बात है। नीति आयोग एक्सक्यूज मी, नीति आयोग ने एक लॉन्च किया, यूथ को लैब इनिशिएटिव विद विच ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो नीति आयोग पता है आपको? नीति आयोग फुल फॉर्म होता है, देखो कैपिटल में लिखा है, आप लोग लगाओ, अपने गेस वर्क लगाओ, मैं यहाँ पे साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो फुल फॉर्म कैपिटल में दिया तो इट्स एन एक्रोनिम, मतलब उसका एक फुल फॉर्म बनता है, इट्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो भाई साहब है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करती है, इट गेट्स ऑल द डेटा एंड एवरीथिंग, एंड इट ऑल्सो कोलैब्स विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि हाँ इंडिया में आओ, ये वाली पॉलिसी लॉन्च करो, ये वाला काम लॉन्च करो। तो ये कुछ ना कुछ लॉन्च करते रहते हैं, बढ़िया बंदे हैं भाई, बढ़िया लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो इन लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कोलैब किया है, जहाँ पे यूथ के लिए उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज किया है। एक्सक्यूज मी, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आ, जित आजकल इंडिया में चल रहा है ना, एक शार्क टैंक, यानी एक स्टार्टअप कल्चर चल रहा है। तो बहुत सारे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने एक स्टार्टअप, या जितने भी बंदे काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको हेल्प करेंगे। वो वाले लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूएन के गोल्स है ना, एसडीजी गोल्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, एंड ऑल्सो जो डिसेबल लोगों के लिए काम करेंगे। देखो, हम सबको मालूम है, द वर्ल्ड इज नॉट ए वेरी फ्रेंडली प्लेस फॉर डिसेबल्ड पीपल, है ना। उतने उतना अच्छा कंफर्टेबल दुनिया है नहीं डिसेबल्ड्स के लिए। तो ये वाली जो इनिशिएटिव है वो ये है कि डिसेबल्ड्स के लिए आप क्या काम करोगे, इफ़ यू हैव एनी आइडिया एनी, तो विल पुश यू फॉरवर्ड। तो ये वाला हिसाब है, ठीक है, समझा दिया मैंने। अब जरा एक बार आंसर देखते हैं फटाफट, क्या तबाही मचाई है आपने। Okay, तो श्रेया, हिताक्षी, श्रेया going 1B, Hitakshi going 1D, then we have Pratham going 1B, then we have Kaira, B part, Kanishk, ठीक है, कायरा, कनिष्क, सुहाना, शिवांश, नमिश, सबके आंसर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया लगा रहे हो। देवा, देन वी हैव मनित, यश, ठीक है। तो सबके आंसर आ गए, प्रिशा, सानवी, देवांश, ठीक है, सबने बढ़िया आंसर लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो काम है, ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? ये ऑप्शन बी कर रहा है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो तो ये यूएन का प्रोग्राम है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और 1965 में ये बना था। तो मैं यूएनडीपी का बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, और ये 1965 में बना था। और जैसे नाम में लिखा हुआ है यूएनडीपी, मतलब क्या करेगा? डेवलपमेंट के काम करेगा दुनिया भर में, यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट लोगों को पहुंचाएगा, ह्यूमन रिसोर्स को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, पॉवर्टी दूर करने के, पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स बनाएगा दुनिया भर में, वो वाला काम ये करते हैं। तो वी हैव नीति आयोग हैड कोलैबोरेटेड विद देम इन इंडिया। क्लियर है? ये करते रहते हैं, हर दुनिया में हर कंट्री में जाके करते रहते हैं। और इंडिया में ये नीति आयोग से ये काम कर रहे हैं, ये काम खत्म हो जाएगा तो दे विल डू समथिंग एल्स विद सम ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा करते रहते हैं। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ओके, इट्स यूएनडीपी। क्लियर है? बढ़िया, समझ में आया, कहानी समझ में आ गई पूरी। एग्जाम में कुछ नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे, यूथ को लैब, हाँ हाँ हाँ, वो सर ने बताया था, वो ऐसा ऐसा ऐसा, वो यूएनडीपी डेवलपमेंट वाला काम है, बस जोड़ देना भैया, ठीक है। तो कहानी सुनो, और जो अच्छा लगे लगाओ। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं कि वो एक कोई भी रैंडम चीज़ दे देंगे आपको, बोलेंगे ये न्यूज़ में देखी गई थी रिसेंटली, बताओ ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली प्लेस का नाम देते हैं, तो एक प्लेस दे दी उन्होंने, न्यूज़ में देखा गया था, कहाँ पर है। अब आपको तो समझ में आया, सागर आइलैंड, पर ये इसके पीछे की कहानी क्या है? excuse me, कहानी मैं बता दूंगा तो आंसर बाहर निकल जाएगा। तो इस बेटर आप लगा दो एक बार, सागर आइलैंड अपने हिसाब से, ठीक है। सबको मैंने बताया हुआ है, कोई शर्म की बात नहीं है, सही हो गलत हो कोई टेंशन वाली, सही होगा कोई नंबर नहीं मिल रहे, गलत होगा तो नंबर नहीं कट रहे। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, पार्टिसिपेट करो, सही गलत लगाओ। क्वेश्चन खत्म होने के बाद आई टेल यू द आंसर, तो मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। जैसे पहले वाले का मिल गया, दूसरे का मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे इवेंचुअली। आज बहुत सारे नए बंदे हैं, इसलिए आई एम टेलिंग ऑल दिस, वरना पुराने बंदों को तो पता ही है हाउ वी डू इट, ठीक है। तो वी आर नियरिंग 100 स्टूडेंट्स, क्या बात है। बहुत बढ़िया, 100 स्टूडेंट्स लाइव। मेरे को लगा था यार बोर्ड वोर्डिंग में आप लोग बिजी होंगे, बट यू गाइस एंथुजियाज्म आपका एक नंबर है।
तो ऑल पॉइंट्स टू दैट। हम्म। ठीक है भाई। ठीक है, सो वैष्णवी का आ गया, प्राची का आ गया, दक्ष का आ गया, प्रिशा का आ गया, पायल, सुहाना, सबका, युविका, सबका आंसर आ गया, धनीशा, शिवांश। ठीक है जी। तो सम पीपल आर गोइंग विद लक्षद्वीप, कुछ कह रहे हैं ए पार्ट तमिलनाडु। सारे बोल दिए आपने, सारे बोल दिए। हाँ, वंशिका ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। हाँ जी, ये बिल्कुल मैं भूल गया था बताना। 1 जनवरी से, यानी कि 2 दिन पहले, 1 जनवरी 2025 से पाकिस्तान ने यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की तरह के लिए 2 साल का टेन्योर अपना शुरू किया। तो वो बन गया 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बन गया वहाँ पे। ठीक है, तो 2 साल के लिए वो नॉन परमानेंट मेंबर है, मतलब थोड़ा वो भी वहाँ पे वोटिंग वोटिंग कर लेगा, बट 2 साल के बाद दे विल बी आउट। ठीक है। और हम वी आर ट्राइंग टू बिकम एन इंटरनल पार्ट, यानी कि इंटेग्रल पार्ट, यानी कि वी आर ट्राइंग टू बिकम एन परमानेंट मेंबर। 5 परमानेंट मेंबर है ना यूएनएससी के, बचपन में सबने पढ़ा हुआ है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक बॉडी होती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी कहते हैं। उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, देन वी हैव चाइना एंड देन वी हैव रशिया। तो ये 5 मेंबर परमानेंट मेंबर है। इनके साथ में 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो ये सारे मिला के डिसीजन लेते हैं, बॉम्ब गिराना है, आईसिस को मारना है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम ये हो रहा है, टेररिज्म में ये हो रहा है। तो 5 परमानेंट के वोट्स होते हैं, बाकी नॉन परमानेंट्स के अपने अपने वोट्स होते हैं। लेकिन चलती किसकी है? परमानेंट वालों की चलती है। ठीक है, वीटो वाला पता है ना कहानी। तो पाकिस्तान ने नॉन परमानेंट शुरू किया टेन्योर, तो वो एक थोड़ी सी खबर थी, उन्होंने बता दिया। अब इस पे आते हैं, सागर आइलैंड का आंसर है, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। कुछ नहीं है, सागर आइलैंड वहाँ पे वेस्ट बंगाल में हमारा एक मेला शुरू हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, इट्स गंगा समागम होता है वहाँ पे, गंगा मेला होता है वहाँ पे। तो गंगा मेला शुरू हो रहा है वहाँ पे, उस नज़रिए से यहाँ पे गवर्नमेंट जो बंगाल की है, उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट है वो, उन्होंने मोदी जी को बोला कि आप यहाँ पे ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। तो ममता दीदी ने ये बोल दिया कि यार वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सुन नहीं रहे हमारी बात, तो हम ही खुद कर लेंगे। तो थोड़ा सा टसल हुआ, थोड़ा सा न्यूज़ में आया, तो मामला उछला। तो हेंस यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल के पास, वेस्ट बंगाल में है, और वहाँ पे एक गंगा मेला शुरू हो रहा है, तो उसलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अपकमिंग मेला है वहाँ पे, गंगा मेला। ठीक है, कुंभ भी है, इस साल कुंभ भी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे मेले हमारे शुरू हो रहे हैं 2025 में। ओके। आपने वो सुनी है, जैसे अभी जैसे साल खत्म होता है, अगला साल आता है, तो बहुत सारे पंडित आ जाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉज आ जाते हैं, तो 2025 के बारे में फोरकास्ट करते हैं, कैसा होगा कैसा होगा। ठीक है, तो मैंने एक दो फोरकास्ट सुनी थी, तो आई वोंट शेयर विद यू, बट थोड़ी सी अच्छी नहीं थी वो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बताओ बताओ, है ना, मुझे पता है, पर दैट वाज नॉट अ गुड वन। एनीवे, थर्ड पे आते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे की थीम, यस, तो थीम्स वगैरह पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेशनल कंज्यूमर डे, इसके साथ साथ मुझे बताना कि नेशनल कंज्यूमर डे आता कब है। ठीक है, एक तो थीम बता दो, जो अच्छा लग रहा है बता दो, थीम मैं याद करवा दूंगा आपको। और आप मुझे बताओ कि ये डे कब आता है, नेशनल कंज्यूमर डे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यश ने बताया भैया, यश ने बताया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, 2-3 आंसर आ गए हैं, मैं सबका क्लियर करता हूँ आंसर क्या है। 24 दिसंबर को आता है नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर को आता है नेशनल कंज्यूमर डे। वो इसलिए आता है बिकॉज 1986 में कंज्यूमर एक्ट आया था इसी दिन। कंज्यूमर एक्ट आया था इसी दिन आया था, इसलिए 24 दिसंबर को मनाते हैं। किसी ने वहाँ पे 15 मार्च भी दिया हुआ है। 15 मार्च इज इंटरनेशनल कंज्यूमर डे। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल कंज्यूमर डे। अब नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को आता है, इसको याद करने का एक तरीका है, एक हंसी मजाक का तरीका, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। नेशनल कंज्यूमर डे 24 को आता है। 25 दिसंबर को क्या आता है? क्रिसमस आता है, सबको मालूम है। देखो, क्रिसमस में एक रिचुअल होता है जहाँ पे अपने लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस, फैमिली वंस को हम लोग क्या देते हैं, हम लोग गिफ्ट देते हैं। तो 25 को अगर आपको गिफ्ट देना है, तो आप 24 को खरीदोगे, है ना, इंडियंस है, लास्ट मोमेंट पे काम करेंगे। तो 25 को आप सामान खरीदोगे। तो ऐसा मान के चलो कि 25 को बहुत सारी शॉपिंग होती है, तो बहुत सारे कंज्यूमर ठगे जा सकते हैं, है ना, ठगे जा सकते हैं, उनके साथ धोखा हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती नहीं नहीं, 24 इज योर डे, आप सतर्क रहिए। ठीक है, आपको हम सेफ रखेंगे, दैट इज वाई 24, ऐसा हंसी मजाक में इसको थोड़ा थोड़ा लूज तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा। तो जब भी कंज्यूमर की बात आएगी, कंज्यूमर डे कब होता है बोलोगे, कंज्यूमर सामान खरीदता है, हाँ 25 दिसंबर सर ने बताया था। बहुत सारी शॉपिंग होती है, एक दिन पहले होती है, हाँ 24 दिसंबर है। ठीक है, तो यू विल नेवर फॉरगेट दिस, ऐसा थोड़ा सा आपको जीके में हंसी मजाक में चीजें बैठानी पड़ेंगी, और बैठ भी जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं।
ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर्चुअल गियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। ओके। एक्सक्यूज मी, थोड़ा डिजिटल वाली बात है, एआई वाली बात है। तो कंज्यूमर जस्टिस को डिजिटल एक्सेस मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, कुछ भी हिसाब से जोड़ देना अपने उस। ये थीम्स वाले बहुत बेकार होते हैं, बिकॉज जनरली किसी को याद नहीं रह पाते, ठीक है। अगर आपको आ गया एग्जाम में तो मार्क कर देना, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट ट्राई करना, ये क्वेश्चन कर लिया तो आ ही जाए। ओके। ये वाले क्वेश्चन अब बहुत बहुत ट्रबलसम होते हैं एग्जाम में भी। ऑलराइट। हाँ, कभी भी ना थीम्स में पूरा मत याद किया करो, बस उसका जिस्ट पकड़ लिया करो कि डिजिटल वाला है और कंज्यूमर के जस्टिस वाला है, ऐसे याद कर लेना कि डिजिटल वर्चुअल वाला कुछ है, ऑनलाइन वाला कुछ है, और कंज्यूमर के जस्टिस वाला है। ऐसे याद, दो तीन वर्ड याद कर लेना, थीम पकड़ लेना, आपको ऑप्शन में देख के याद आ जाएगा। ठीक है, चलो जी नंबर 4 पे आते हैं। ओके, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस स्टेट में शुरू हुआ है? ठीक है, इसके बारे में बहुत स्पेशल बात है, इसके बारे में बहुत स्पेशल बात है। इसकी फोटो भी लाया हूं मैं। ठीक है। ओके, अनन्या पूछ रही है सर हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। अनन्या, मैंने ना वो चैट में वो डाला हुआ है लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू दी ग्रुप, वहां पे फिर आप ज्वाइन कर लीजिए इसको। ठीक है। तो अगर चैट में अगर आपको नहीं मिल रहा किसी को लिंक, तो मैंने एक बार दोबारा डाल रहा हूँ, आप सब देख लीजिए, चैट में दोबारा डाल दिया मैंने। तो या ओके, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, सोलर प्रोजेक्ट क्या होता है? सबको मालूम है, बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं, सोलर पैनल सबने देखे हैं, वीडियोस देखिए, फोटोज देखे, बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं, सोलर कलेक्ट करते हैं एंड देन बिजली जनरेट करते हैं। सोलर फार्म्स क्या होते हैं? सोलर फार्म्स होते हैं जब बहुत बड़ी तादाद में एक के बाद लाइन में, जैसे खेत में फल लगे, फसल लगी होती है, वैसे ही बहुत बड़े फार्म में वो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब फ्लोटिंग क्या होता है? फ्लोटिंग ये होता है कि आपको पैनल रखना है, चाहे जमीन हो चाहे पानी हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी जहां पे पानी के ऊपर भी आप फ्लोटिंग वाले पैनल्स रख देते हो। तो जो पैनल्स हैं वो पानी में तैरते रहते हैं, मतलब कहीं जाते नहीं, वहीं पे स्टेशनरी रहते हैं, बट हिलते रहते हैं ऐसे करके। तो बहुत सारे लंबे लंबे आपने लाइन में लगा देते हैं, तो पानी का भी यूसेज हो गया, पानी का स्पेस ही तो है, तो आपने वहां लगा दिया। तो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये स्पेशल बात है इसके बारे में, और रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में हुआ है, एंड स्पेशल बात है, इंडिया का लार्जेस्ट। ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा मैंने बनाया एक क्वेश्चन, साव्या ये ग्रुप का वो लिंक है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम यहाँ बनाया क्वेश्चन, मैंने ओमकारेश्वर पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लेंगे कि लार्जेस्ट वाला कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, लार्जेस्ट वाला कौन सा है? ओमकारेश्वर। ठीक है, तो दो तीन तरह से इसी इंफॉर्मेशन को पूछा जा सकता है। आपने दो तीन तरह, आपने बस बात याद रखनी है, ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में है वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, बस खत्म बात। ठीक है, बहुत बढ़िया है, मैंने फोटो भी लाया हूँ, देखो, ये देखो, ये रहा फोटो, देखो भैया। ठीक है। एक्सक्यूज मी, अब कहानी क्या है, कहानी क्या, अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, ये नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर का पानी है, तो नर्मदा रिवर के पानी के ऊपर है ये। पहली बात। दूसरी बात, ये डैम है, यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम है, तो फोटो में तो नहीं आया है, पीछे कहीं डैम है यहाँ पे, तो ये डैम का पानी है। ठीक है, तो ये डैम का पानी है। तो स्पेशली जनरली डैम जब बनाते हो तो पानी बहुत सारा रुक जाता है, तो वो सारा बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, मतलब वेस्ट मतलब उसको कुछ ना कुछ काम में लाते हैं, तो या तो फिशिंग के कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं वहाँ पे लोगों को, या बोटिंग, राफ्टिंग, गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए पानी में रहते हैं, जेट स्की वगैरह, उसके लोग पिकनिक स्पॉट्स बना लेते हैं, या गवर्नमेंट आजकल ये लेकर आई है। ठीक है, पानी खाली खुली स्पेस है, तो फायदा उठाया जा रहा है। समझ में आया? तो ये सीन है। ओके, समझ में आया, चलो बढ़िया। अम, राजीव, उनकी जो जो आप लास्ट 2 फ्राइडे से आप नहीं कर पाए हो, तो यूट्यूब पे डाली हुई है, और मैंने मैंने बोला था चैनल, जो व्हाट्सएप चैनल है, मैं उस पर जो अपनी सारी पीडीएफ जो है वो मैं भेजूंगा यार, उसमें ग्रुप में वो लिंक ही नहीं आया डॉक्यूमेंट्स डालने वाला, तो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे डालना पड़ेगा, या मैं वो चैनल बनाऊंगा अपना, क्या कहते हैं, कम्युनिटी बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, उस पे आई ट्राई टू पुट इन। ठीक है, मैं दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले ही मिल जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कैसे भेजा जाए उसको बढ़िया तरीके से, सो दैट आपको एक स्पॉट पे सब मिल जाए। ठीक है। ओके, ऑलराइट।
नेक्स्ट वन एक वोल्केनो फटा था कुछ टाइम पहले। किलुआ वोल्केनो, ये फटा है, आपको बताना है। फटा मतलब बहुत जोर। वोल्केनो भी ना अलग अलग तरह के होते हैं फटने के हिसाब से। एक वोल्केनो जो होता है जो जोर से फटता है, और जैसे थम्स अप की बोतल होती है, आपने उसको हिलाया और जब खुला तो पूरा झाग ऊपर निकलता है, एक वैसा निकलता है, बिल्कुल ब्लास्ट होता है ऊपर। और एक होता है धीरे धीरे लुढ़कता रहता है, हल्के हल्के उबलता रहता है, हल्का हल्का हल्का। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हल्के वाले में से है। और ज़्यादा खतरनाक वाला होता है जो धीरे धीरे उबल उबल के निकलता है, बिकॉज वो बहुत देर तक चलता रहता है। ठीक है, तो किलुआ वोल्केनो है, ये पूछा है कौन सी कंट्री में, कहाँ पे है, तो प्लेस का नाम भी दिया, कंट्री का नाम भी दिया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एग्जाम में या तो प्लेस दे देंगे या तो कंट्री दे देंगे, तो दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है। वंशिका इज सेइंग इंडोनेशिया या हवाई दोनों। हर्षित इज गोइंग विद ए पार्ट मलेशिया, देन कनव इज गोइंग विद इंडोनेशिया सुमात्रा, इशिता इज गोइंग विद ए, अदिति हवाई, रश्मि हवा अफ्रीका। ठीक है ठीक है। अफ्रीका कहाँ पे है इसके अंदर? अफ्रीका तो नहीं है। रश्मि अफ्रीका तो नहीं है इसमें। शिवांश गोइंग विद मलेशिया, ठीक है। देवांश गोइंग विद मलेशिया, ओके। ठीक है, चिन्मय गोइंग विद ए पार्ट, सही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सबके आंसर आ गए। देखो जिसको नहीं भी आ रहा है ना भैया, दक्ष का भी डी पार्ट आ गया, जिसको भी नहीं आ रहा है ना कृपया लगा दें, बस भगवान का नाम लेके लगा दें। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करने का फायदा बहुत होता है। गलत आंसर होगा तो याद रहेगा कि हाँ ये क्वांटम कुछ आया था, किलो आवा कुछ आया था, तो ये हमने गलत लगाया था, सही आंसर ये था। तो व्हेन यू पार्टिसिपेट वो मेमोरी बनती है, यहाँ सिर्फ मेमोरी बना रहे हो आप, तो ये बात याद रखना। तो दिव्यांश का डी, वैष्णवी का सी, एंड मानित का ए पार्ट। बहुत बढ़िया, सबने अपने, जिनको जहाँ पे घूमने जाना है CUT IP मैट के बाद, उन्होंने अपनी अपनी जगह बना दी है बता दिए, जिसको US जाना है, इंडोनेशिया हो, इंडिया, फिर अंडमान या मलेशिया, जिसने जिसको जहाँ जहाँ जाना है अपनी बढ़िया जगह बता दी है। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सात समंदर पार, हवाई, US। तो किलोआ वोल्केनो वहाँ पर है, और वो रिसेंटली फटा था। इससे पहले भी फटा था। ठीक है, हल्का फुल्का आइलैंड नेशन है, आइलैंड नेशन नहीं है, आइलैंड स्टेट है, US का ही है। US में 50 स्टेट्स है, सबको पता है 50 स्टेट्स है। लेकिन एक उनका अलास्का है जो ऊपर है, यहाँ पे US है, यहाँ पे कनाडा है, उसके ऊपर जाके अलास्का है। एक उनकी जो पूरे के पूरे US में नहीं आता, वो अलास्का ऊपर है। और एक हवाई है जो उनके US पूरे उसमें नहीं आता, अलग से, जैसे हमारा अंडमान अलग से है, वैसे उनका हवाई अलग से है। ठीक है, और टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत लोग घूमने जाते हैं, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट US में। ठीक है, उसका कल्चर भी अलग है, हवाइन कल्चर भी अलग है। जो बेसिक US का कल्चर है उससे अलग कल्चर है। हाँ, इंडिजिनस कल्चर है वहाँ पे। ठीक है, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस हवाई का। ठीक है, आई थिंक मुआना, मुआना मूवी वहीं, मतलब इट इज बेस्ड उस एरिया के ना, हवाई का ही, आई थिंक सो। जो मुआना, द रॉक, द ड्वेन जॉनसन वाली। ठीक है, मोआना, मोआना 2 भी आ गई है अभी। ठीक है, या ऑलराइट, बढ़िया। 5 क्वेश्चन किए हैं, बढ़िया इंथुजियाज्म है, सारे बंदे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी 6, ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे, आप समझ के चलो, बिकॉज ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उनकी स्कीम से है, तो आने के चांसेस ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है, आपको पूछ पूछ रहे हैं मिनिस्ट्री का नाम, वो मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने एक ऐप और एक वेबसाइट निकाली जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्व। तो राष्ट्रीय पर्व नाम की एक ऐप और एक वेबसाइट बनाई है, कौन सी मिनिस्ट्री ने, बताना है। और वो राष्ट्रीय पर्व करता क्या है? वो राष्ट्रीय पर्व देश के वासियों को, देशवासियों को नेशनल फेस्टिवल्स और उसके आसपास की सारी बातें बताता है। तो कहने का मतलब है जितने भी राष्ट्रीय त्योहार हैं वो क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो राष्ट्रीय पर्व देगा सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को। और मिनिस्ट्री पूछ रहे कौन सी है। ठीक है, तो जो आपको आंसर, मैं आपको हिंट देता हूँ, जो आपको आंसर लग रहा होगा ना वो आंसर नहीं है। जो आंसर लग रहा होगा ना वो आंसर नहीं है, तो दैट इज माई हिंट टू यू। तो आई कैन सी इट्स ऑलरेडी 97 बंदे ज्वाइन, 97 इज अ बिग नंबर। बस 3 बंदे और रह गए हैं, फिर हमारा सेंचुरी हो जाएगी। तो अपने दोस्त यार को पकड़ लो, बुला लो यहाँ पे, तो विल कंप्लीट 100। ठीक है, पहली क्लास 2025 की, इट विल बी ग्रेट नंबर टू टच। ठीक है, चलो सारे सारे बंदों के नंबर आ गए हैं। अच्छा यार, आप लोग वही काम कर रहे हो जो मैंने मना किया, आप लोग वही ABC डाल रहे हो। काइंडली राइट 6.ABCD, है ना? तो मुझे सब ध्यान रहता है कि आप 6 में चल रहा है, कहाँ पे फिफ्थ खत्म हुआ है, कहाँ पे 6 चालू हो रहा है। तो मुझे वो दिख जाएगा ना, समझ में आ जाता है। अदरवाइज ABCD तो समझ नहीं आता। ओके,
बहुत सारे बंदे आर गोइंग विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बहुत मेक कंप्लीटली सेंस, इट मेक्स कंप्लीटली सेंस, क्योंकि फेस्टिवल की बात है, कल्चर की बात है। बहुत बढ़िया आंसर। मैंने भी यही लगाया था जब मैंने पढ़ा था ना, जब मैं पढ़ रहा था, मैं राष्ट्रीय पर्व तो मिनिस्ट्री ऑफ यही होगा। पर दोस्तों मैं बोला आपको हिंट, जो आपको लग रहा है वो नहीं है आंसर, विल बी शॉक्ड। ये वन ऑफ दोस्त क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में तुक्का लगाते हैं ना तो बहुत दुख होता है आपको यार, कि यार लग तो ये रहा है। ठीक है, ये काम कल्चर वाली मिनिस्ट्री का है, पर ये कल्चर वाले मिनिस्ट्री ने नहीं किया है। चलो सबके आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसने भी, किसी ने, मैंने देखा नहीं किसी का आंसर, नो बडी हैज गॉन विद, नो बडी हैज गॉन विद ए पार्ट, नो, हाँ, वेरी वेरी फ्यू, वेरी वेरी फ्यू। करेक्ट आंसर है डिफेंस। करेक्ट आंसर है डिफेंस। आप सोच सकते हो यार डिफेंस वाले का क्या काम है, छुट्टियां बताना। वो डिफेंस वालों ने बताई है इस बार नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, क्या है ये देश, मतलब इट इज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज एज वेल। आप जाना राष्ट्रीय पर्व गूगल पे डालना, वेबसाइट आपको आ जाएगी, आप उसमें देख लेना 2025 में कौन से नेशनल फेस्टिवल्स है, सारे आ जाएंगे। ठीक है, पर ये डिफेंस वाली है, ये कोई गेस नहीं कर पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेस। पहला गैस बंदों का होता है कल्चर, नहीं तो नहीं टूरिज्म, लास्ट में होम अफेयर। डिफेंस और छुट्टियां साथ में जाती नहीं है। पर इट्स वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो आपको बोले यार, जिसको देख के आप बोलोगे यार क्या सोच के किया। ठीक है, या इशिता ने बहुत अच्छा सवाल, हाउ इट इज एसोसिएटेड विद डिफेंस। इशिता, माय क्वेश्चन एग्जैक्टली, हाउ इट इज एसोसिएटेड विद डिफेंस। डिफेंस का तो काम भी नहीं है छुट्टियां बताना, ये तो कल्चर वाले बेस्ट करेंगे, कल्चर और टूरिज्म वाले कर सकते हैं। पर इट इज़ व्हाट इट इज़। अब मिनिस्ट्री को काम मिला है, उन्होंने करके दे दिया। अब इसका क्या लॉजिक है, क्या सेंस है, ये वही जानते हैं। ठीक है, हाँ, होम अफेयर भी कर सकते हो, होम अफेयर, टूरिज्म, कल्चर, कुछ भी, पर डिफेंस तो कोई नहीं सोच पाएगा। ठीक है, ऑल राइट। चलो, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे लगा आपको याद रहेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा वो ना, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला है ना, कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पर्व वाला अगर एग्जाम में आ गया, आप बोल देना भाई दुनिया को लगाने दो कल्चर, हम जा रहे हैं डिफेंस के साथ। ठीक है, छुट्टियां डिफेंस वाले कर रहे हैं। ऑलराइट, 2025 में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। एनीवे, तो सिक्स क्वेश्चन इज डन, लेट्स सी नंबर सेवन। ऑल राइट, क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक। बढ़िया एरिया होता है क्वेश्चन, एग्जाम एग्जाम में आते हैं साइंस एंड टेक वाले। इट्स अ गुड गुड सेगमेंट सेक्टर। तो ऑल राइट, 101 कंप्लीटेड गाइस, 101, मेरे को ऐसा लग रहा है हम सब्सक्राइबर बढ़ गए हमारे। 101 स्टूडेंट्स ऑनलाइन, दैट्स अ गुड नंबर, दैट्स अ वेरी वेरी क्रेजी क्रेजी भाई, क्रेजी नंबर। ठीक है, या तो 101 स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड या गुड नंबर, या बढ़िया। चलो, क्वांटम प्रोसेसर विलो, क्वांटम प्रोसेसर विलो एक आया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बना, इसके उसके पीछे कहानी बड़ी अच्छी है। ठीक है, चलो आप पहले बताओ। क्वांटम प्रोसेसर विलो, विलो नाम है प्रोसेसर का। प्रोसेसर मालूम है आपको, प्रोसेसिंग करने के लिए, कंप्यूटिंग करने के लिए। हमारे मोबाइल में भी लगा होता है प्रोसेसर, हमारे i3 i5 i7 i9 हमारे लगे होते हैं, इंटेल के, AMD के लगे होते हैं, एप्पल फोन में लगे होते हैं। तो प्रोसेसर तो हमारा हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस में होता है ये। तो एक प्रोसेसर बनाया है, किसने बनाया है, जिसका नाम है विलो, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। टू एवरीवन, व्हाट्सएप, सॉरी, टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, और एक ग्रुप पे आई विल पोस्ट ऑल द क्विज क्वेश्चंस एंड आई आल्सो पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट करंट अफेयर्स जो डेली बेसिस पे अपने एग्जाम में आते हैं, तो जस्ट टू बी अपडेटेड एंड, ठीक है, इन टच। ऑल राइट, ओके, ओके, करेक्ट आंसर है, पहले आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसकी कहानी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सीन है इसका। क्वांटम प्रोसेसर विलो, तो क्वांटम प्रोसेसर विलो बनाया है आप सबकी फेवरेट सर्चिंग साइट। कुछ भी पूछना हो आप सबसे पहले जाते हैं गूगल बाबा के पास, तो आंसर है गूगल। ठीक है, करेक्ट आंसर है गूगल। और नीचे थोड़ा सा मैंने बातें भी लिखी हैं इसके बारे में। विलो हैज़ 105 फिजिकल क्यूबिट्स, क्यूबिट्स होते हैं क्वांटम बिट्स। और ये ऑपरेट काम, ये छोटा सा है, बिल्कुल पिद्दा सा है, एकदम एकदम छोटा सा है ये। और ये ऑपरेट करता है एब्सोल्यूट जीरो, विच इज -273 सेंटीग्रेड। इस इस डिग्री पे, इस टेम्परेचर पे ये ऑपरेट करता है। अब ये क्रेजी बात नहीं है, क्रेजी बात सुनो, क्रेजी बात क्या है। वन, अच्छा,
जो आजकल का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो हमारे पास दुनिया में अर्थ पे इस वक्त किसी भी कंट्री का, मतलब यूएस चाइना का जो फास्टेस्ट है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रख लो आप, ठीक है। और अगर वो प्रॉब्लम, अगर कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ब्लैक होल वाली प्रॉब्लम है, ये है यूनिवर्स का कितना एक्सपेंशन रेट है, वगैरह वगैरह, कितनी गैलेक्सी, कुछ भी आप मान लो, एक टफ से टफ प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉब्लम को करने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको करने के लिए वन के, अगर वन के बाद जीरो लगाओ, एक जो 10 बनता है, 10 साल, दो जीरो लगाओ 100 साल, तीन जीरो 1000 साल, तो एक के बाद लगाओ 25 जीरो, इतना साल बनेगा, सेप्टेलियन बनते हैं सर। तो जितना साल बनेगा, तो आज का फास्टेस्ट कंप्यूटर वन के बाद 25 जीरो जितना साल लेता है काम करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, या उसे कंप्यूट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, विलो लेगा 5 मिनट। जी हाँ, विलो लेगा 5 मिनट। तो विलो जो काम 5 मिनट में कर सकता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम दे दो उसको, ये 5 मिनट में सॉल्व कर देगा। वो आज का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वन के बाद 25 जीरो लगाओ, इतना साल लेगा, वन के बाद 25 सेप्टिलियन बोलते हैं इसे, तो इतना साल लेगा उसको सॉल्व करने के लिए, विलो कर देगा 5 मिनट में। तो भैया, ये प्रोसेसर, एआई ऊपर से आ गया, ऊपर से आ गए रोबोट्स, आप बोलो आप कहाँ जाओगे फिर। तो जो क्वांटम लीप हम लेने वाले हैं, आपने देखा ना, वर्ल्ड वॉर 2 कहानियां पढ़ी हैं, वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी पढ़ी है, 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तलवारें चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, टैंक्स चल रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब जो हमने क्वांटम लीप ली है, 1950 60 70 80 90 2000 2010 20, जिस 70 सालों में जो हमने लीप ली है, ये हमने हजारों सालों से नहीं ली है। इतनी बड़ी जंप, टेक्नोलॉजिकल जंप। अरे आजकल तो हर महीने, हर हफ्ते नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो एआई आने के बाद तो आप भगवान मालिक है अगर आप एआई के साथ नहीं चलोगे तो। ठीक है, समझ में आई बात। तो प्रोसेसर आ गया मार्केट में। और हमने पहले एक टाइम पे, कुछ महीनों पहले एक क्वेश्चन किया था, एक बैटरी भी आ गई थी, उसने बनाई थी, चाइना ने बनाई थी, जिस बैटरी की पावर है 50 साल। इट्स ए न्यूक्लियर बैटरी। वो 50 साल तक इट कैन पावर एनीथिंग। तो एक रोबोट बना दो जिसमें 50 साल की बैटरी डाल दो आप, और विलो डाल दो प्रोसेसर, अरे वो पूरा का पूरा रोबोट। तो अब तो जो आयरन मैन की कहानी है यार, वो अल्ट्रॉन तो बिल्कुल सच सच होने वाला है। ठीक है, तो हमारी दुनिया वहाँ उस लेवल पे अब आगे बढ़ रही है। ओके, आंसर है गूगल। अब याद रहेगा विलो, एग्जाम में अगर विलो आता है आप बोलोगे हाँ, वो पूरी पूरी कहानी पूरी फ्लैशबैक में याद आ जाएगी आपको। ठीक है, चलो बढ़िया। कुछ बातें भी लिखी हैं कुछ बंदों ने। यश कह रहा है कि टाइम मशीन बनवा लो। ठीक है, अदिति कह रही है व्हाट काइंड ऑफ सॉर्सरी इज दिस। बस, टेक्नोलॉजी इज सॉर्सरी। अगर आज से 50 साल, 100 साल, 500 साल पुराने बंदे को लेके आओ, उसे बोलो दिखाओ मोबाइल फोन, वो तो पागल हो जाएगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी जादू है कि ये जादू क्या चल रहा है, पर हमारे लिए टेक्नोलॉजी है। हाँ, वंशिका ने बहुत सही बताया, एनीवेयर डोर इज नीडेड, डोरेमोन रेफरेंस, आई नो। पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है, डोरेमोन चल रहा है। ठीक है, एनीवेयर डोर भी कहीं बहुत जल्दी आने वाला है। चलो बढ़िया, 7 इज डन, लेट्स क्विकली मूव टू नंबर 8 नाउ। ओके, बिजनेस रेडी, बी रेडी, ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन की, ये पूछ रहे हैं आपसे। फ्लैगशिप रिपोर्ट है, किसकी है? बिजनेस रेडी, बी रेडी। ओके, चलो फटाफट लगाओ, आई थिंक टाइम भी हो रहा है एंड क्वेश्चन थोड़े से बाकी हैं। बड़े स्पीड पिकअप करते हैं। ओके, चलो। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, सबके आंसर आने लगे, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP, WTO। बी रेडी आपने लगा दिया, हम सब मैं समझाता हूँ ये क्या है। देखो, बी रेडी या बिजनेस, आपने वो सुना है, एक रिपोर्ट का नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट हुआ करती थी। और आई थिंक सुना हो कभी ना कहीं आप लोगों ने, अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। एक रिपोर्ट हुआ करती थी, आंसर है इसका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2020 तक, 22 तक वो आती रही। लेकिन उस रिपोर्ट को चेंज कर दिया, उसी जगह पे बी रेडी नाम की रिपोर्ट लेकर आए हैं वर्ल्ड बैंक वाले, बिजनेस रेडी। अब नाम से क्लियर है, बिजनेस रेडी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नाम से क्लियर है। ये हर इकोनॉमी को देते हैं वो लोग। देखिए, हर कंट्री की इकोनॉमी को देते हैं, हर कंट्री को देते हैं। किस पैरामीटर पे? इस पैरामीटर पे कि वहाँ पे बिजनेस करना कितना आसान है, वहाँ पे टैक्सेशन कितने रिलैक्स्ड है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छे से मिल जाती है, वहाँ पे स्किल्ड लेबर कितने आसानी से, कितना चीप और वगैरह वगैरह तरीके से अच्छा अवेलेबल स्किल्ड लेबर वहाँ पे है।
तो ये सारी चीज़ें चाहिए कहीं पे भी आपको बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो बिजनेस बनाने के लिए ये चीज़ चाहिए, तो ये उन पैरामीटर्स को जज करके कंट्रीज को रैंकिंग देते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, या ये कंट्री बिजनेस रेडी में नंबर वन है, इंडिया का नंबर ये है, इंडिया यहाँ यहाँ फंस रहा है ना, पाकिस्तान के फटे हाल हैं, बुरे हाल हैं, ठीक है, लिस्ट के बाहर निकाल दिया उसको, ठीक है ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वो लोग रिपोर्ट बनाते हैं और देते हैं। तो बिजनेस रेडी अगर जब भी एग्जाम में आए या बी रेडी आए, तो आपका दिमाग जाना चाहिए वर्ल्ड बैंक की तरह, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, पैसों की बात है ना, पैसा देना वगैरह वगैरह, तो वैसे समझ लेना इसको। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पे रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट वैसे पुरानी है, ये तरीके पुराने हैं, बस नाम चेंज कर दिया हमने। क्योंकि पहले वाली रिपोर्ट के बारे में बहुत सारे डाउट्स वगैरह लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड वगैरह वगैरह, तो कुछ पैरामीटर चेंज करके उन्होंने रिपोर्ट चेंज कर दी है। ठीक है। ओके चलो। साफिया कह रही है सर इंडिया विल बी एट द रॉक बॉटम इफ दे यूज दोस पैरामीटर। अरे भाई कैसे देशभक्त लोग हो भाई, कैसे देश के नागरिक हैं, देश की वाट लगा दिया आपने, बैंड बजा के रखी। नहीं नहीं, इंडिया इतना बुरा नहीं है दोस्त, इतना बुरा भी तो नहीं है इंडिया, ठीक है। और भी बहुत वाहियात कंट्री है, फटेहाल कंट्री है। इंडिया इज नाइदर टू ग्रेट नॉट टू बैड, लाइक वी आर लर्निंग अवर वे, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आई नो यू मेंट इन अ जोकिंग मैनर, बट या दैट्स अबाउट इट। जिया ने बताया लाख पाकिस्तान, पाकिस्तान का रेफरेंस क्या ही देना अभी यार, ठीक है। हाँ इंडिया में अभिनव कह रहा है कि पॉपकॉर्न पे टैक्स है, बिल्कुल ठीक है, पॉपकॉर्न पे को टैक्स है, उसके बारे में क्या ही बात करें अभी हम, ठीक है। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे आते हैं। हाँ संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी नेशनल लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप है इंडिया में। और इस बार कौन सा स्टेट जीता है ये आपसे पूछा है। फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज़ इंडिया में होता नहीं है, पता ही है आपको। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है, और सदर्न स्टेट्स में, जैसे केरला में, केरला इज नोन एज क्रेड ऑफ फुटबॉल, क्रेडल ऑफ फुटबॉल, तो केरला में बहुत फुटबॉल का क्रेज़ है। गोवा में क्रेज़ है, अ लिटिल बिट ऑफ सदर्न स्टेट्स। देन वी हैव नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्रेज़ी फुटबॉल, वहाँ पे क्रिकेट विकेट का वो नहीं है, फुटबॉल का क्रेज़ है वहाँ बहुत तगड़ा। ये क्रिकेट तो हम नॉर्थ वाले, हम लोग ही देखते हैं भाई, आईपीएल आईपीएल। और जो फटे हाल हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहे हैं, जितनी दुर्गति हमारी ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है, भैया मेरा तो दिल दुखा, मैंने आज इंडिया की बैटिंग देखी, मतलब मत पूछो आप, मेरा क्या दिल पे क्या गुजरी है मेरे आज, ठीक है। मतलब बहुत, न्यूजीलैंड के साथ भी हमने फटे हाल दिखा दिए इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया जाके भी हम। चलो भैया, रिचेस्ट बोर्ड भाई, रिचेस्ट बोर्ड, अभी आईपीएल में मारेंगे ना, आईपीएल में मारेंगे छक्के, रुक आईपीएल आ रहा है अभी। ठीक है। ओके चलो सबके आंसर आ गए, गरिमा, नमित, हिमांशा, भास्कर, ठीक है, श्रीनिधि, साव्या, सबके बढ़िया बढ़िया आंसर आ गए। करेक्ट आंसर है भैया, करेक्ट आंसर है, वही वाला स्टेट आंसर है जहाँ पे सागर आइलैंड है, जहाँ पे सागर आइलैंड है। वो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन किया था, सागर आइलैंड वाला। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया, देखा फटाक से आंसर आ गया, याद है सबको, बंगाल बंगाल, बहुत बढ़िया। तो बंगाल जीता हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के बारे में है, एग्जाम में आ सकता है कि संतोष ट्रॉफी, वो विनर नहीं पूछेंगे, पूछेंगे संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स के लिए। तो फुटबॉल का बहुत बड़ा गेम, स्पोर्ट्स अवार्ड इंडिया में नेशनल लेवल का है। और सब रिसेंट विनर है वेस्ट बंगाल। और सबसे ज़्यादा विनर का नंबर रहा है, वो भी वेस्ट बंगाल के पास रहा है, 33 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा जीतने वाला भी वेस्ट बंगाल है, इस बार वाला भी वेस्ट बंगाल है, 33 टाइम जीता हुआ है। नम 33 तो कोई नहीं पूछेगा, बट ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसने जीता है, और इस वाला कौन जीता है। ठीक है बढ़िया, 9 इज डन, लेट्स सी नंबर 10। हाँ जी, मीर कैट के बारे में आते हैं, मीर कैट। तो मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप, ये न्यूज़ में अभी रिसेंटली आया था, आपको बताना है कि कहाँ पर है ये। 64 एंटीनाज हैं इसके ऊपर, रेडियो टेलीस्कोप है ये। और मीर कैट कुछ नहीं है, मीर वो नेशनल पार्क है उनका, जिस कंट्री का आंसर जो मैं बताऊंगा आपको, तो नेशनल पार्क है वहाँ पे रखा हुआ है। और कैट का एक फुल फॉर्म होता है उसका, ठीक है, एरे टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है। तो युविका, देवा, अश्विनी, श्रीनिधि, जिया, दिशिता, भास्कर, कनिश, पायल, सबके आंसर आ गए, अभिनव, सानवी, दिशिता, वंशिका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ गए, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स बढ़िया। हाँ फटाफट आंसर बताता हूँ, फटाफट आंसर बताता हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर है गाइस, करेक्ट आंसर है। स्ट्रेट नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। इंडिया को, इंडिया ने जिसको वर्ल्ड कप फाइनल में T20 में हराया था, किसको हराया था हमने वर्ल्ड कप फाइनल में।
बहुत बढ़िया देखा। क्रिकेट का रेफरेंस दो, झट से आंसर आ जाएंगे। क्रिकेट की बात करो, क्रिकेट एंड बॉलीवुड, अरे आप छोड़ते नहीं आते। साउथ अफ्रीका इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ये टेलीस्कोप है, ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। मैं बढ़िया सी फोटो भी लाया हूँ उसकी। देखो क्रिकेट का रेफरेंस तो घट खट खट लाइन में आंसर आ गया। ओके, ये टेलीस्कोप है भैया, वो लग रहा है बढ़िया, प्यारा प्यारा टेलीस्कोप लग रहा है ना। तो या अच्छा है, बढ़िया है। एंड या उसके बारे में देखो, मीर कैट उसका नाम है, पर एक्चुअली में मीर जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है या मीर कैट नेशनल पार्क। तो जहाँ पे रखा हुआ है वो जगह का नाम मीर कैट है। तो मीर कैट वहाँ से आ गया। और वैसे उसका फुल फॉर्म है कारू एरे टेलीस्कोप। तो जो कैट में कैपिटल में लिखा हुआ है वो कारू एरे टेलीस्कोप है, और मीर उस जगह का नाम है। ठीक है, तो ऐसा बनाया इन लोगों ने मिला के। ओके, तो साउथ अफ्रीका में है ये। एंड बहुत सारे अलग अलग भी, हमने भी बहुत सारे पैसे लगाए हैं कुछ कंट्रीज़ के साथ। हमारा एक चिले में भी है। चिले एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे भी हमने बनाया है। एक चाइना में बन रहा है वहाँ, नहीं, वहाँ हमने नहीं डाले पैसे। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री पैसे वैसे डाल के टेलीस्कोप बनाती है। इंडिया में तो चांस नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप लगाने के लिए हवा साफ होनी चाहिए ना। आप टेलीस्कोप कर रहे हो, हवा ही बेकार है भैया, ऊपर से एक प्लास्टिक की पन्नी तैर रही है। आपने बोला नया ग्रह मिल गया भैया, नया ग्रह मिल गया, कुछ तैर रहा है इंडिया में आ रहा है, वो पता लगा पानी प्लास्टिक की पन्नी है। तो हवा साफ चाहिए। ठीक है, तो हमें कुछ प्रदूषण के कण नहीं चाहिए। तो इंडिया में तो मुश्किल है, इंडिया मतलब नॉर्दर्न बेल्ट में तो मुश्किल है। यूल गो लिटिल हायर, लद्दाख में हमने रखा हुआ है एक, तो लद्दाख में है। और या हायर ऑल्टीट्यूड जहाँ पे पोल्यूशन नहीं, वहाँ पे आप कर सकते हो, बट नॉर्दर्न प्लेन्स में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दिल्ली विल्ली में तो चांस ही नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं सीरियसली, रेडिएशन वेडिएशन कुछ नहीं होता इसमें से। ठीक है। अम, नहीं नहीं, ये साउथ अफ्रीका ने डेवलप नहीं किया, ये कुछ कंट्रीज ने मिलकर किया है। साउथ अफ्रीका ने अकेले अकेले नहीं किया है, साउथ अफ्रीका ने जगह प्रोवाइड की है। बट अदर कंट्रीज आर ऑल्सो चिप्ड इन। और वो अपने अपने बंदे भेजेंगे, अपनी टीम भेजेंगे टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड मेक एनी यू नो नोट्स वगैरह। और जब कुछ डिस्कवरी होगा तो सबके लिए मिलाकर ही होगा। जो पैसा लगाता है सबके लिए मिलके होता है, किसी एक का नहीं है। साउथ अफ्रीका ने जगह दी है बस। ठीक है। मानव इज सेइंग ये आंसर्स किधर मिलेंगे? आंसर मतलब ये पीपीटी पूछ रहे हो क्या? पीपीटी तो मैं दे दूंगा भाई, बस आई जस्ट नीड टू फॉर्म अ ग्रुप में डाल दूंगा फिर। ठीक है, बस डालने की दिक्कत है। सामान सब रखा हुआ है मैंने, सब पड़ा हुआ है मेरे पास। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, नाम ही बहुत अच्छा लगा मेरे को, विवाद से विश्वास स्कीम। आप बोलोगे ये विवाद से विश्वास क्या, लेकिन जैसे आंसर क्लियर होगा आप बोलोगे हाँ यही सही है बिल्कुल। तो विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? विवाद से विश्वास, नाम बड़ा प्यारा है। कायरा गोइंग विद डी, पायल गोइंग विद ए, राधिका लेविन का बी, कनव इज गोइंग विद एग्रीकल्चर। ठीक है जी, विवाद से विश्वास, हाँ सही बात है, एग्रीकल्चर में बड़ा विवाद हुआ था पिछले साल। सही दिमाग ला रहे हो, वैसे बात तो सही है। नमित इज गोइंग विद एजुकेशन, एजुकेशन में विवाद हो गया। अपने ट्यूशन वाले विवाद को नहीं गिनना भाई इसमें। श्रेया गोइंग विद 11 का बी, ठीक है। टैक्सेशन मेक सेंस, राधिका बी पार्ट, ठीक है। कनक का होगा ए पार्ट, देवा एजुकेशन, दिशिता ए पार्ट, दिवांश ए, ठीक है। अदिति टैक्सेशन, ठीक है भैया, सब ने अपने अपने हिसाब से लगा दिया आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो और किसने लगाया? गरिमा का 11 बी, नमित का डी, इशिता बी, दक्ष का बी, मनित का ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुहाना, ठीक है जी। सबने लगा दिए अपने आंसर, और सब लगा भी रहे हैं अभी। ठीक है। करेक्ट आंसर है भैया, जिसने भी आंसर लगाया है ऑप्शन बी पार्ट, टैक्सेशन, जिसने भी लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टैक्सेशन इज करेक्ट। विवाद से विश्वास का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? बहुत सारे लोग ये जब टैक्स जब आता है तो बोलते हैं नहीं नहीं गलत टैक्स है ये है वो, तो बहुत सारे लोग पे नहीं करते हैं। बहुत टाइम से लोगों ने पेमेंट नहीं किया, डिस्प्यूट में चले जाते हैं मामले टैक्सेशन के। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि चलो भैया विवाद तो है, समझते हैं, कोई बात नहीं। पर एक काम करते हैं, जितना विवाद है इतना परसेंट आप टैक्स दे दो, जितना भी अमाउंट था उसका इतना परसेंट दे के काम खत्म करो, लाइबिलिटी खत्म करो अपनी। तो विवाद से भरोसे तक, विवाद से विश्वास तक, कि विवाद से स्टार्ट हुए थे, लेकिन आपको पूरा अमाउंट नहीं देना, चलो इतना परसेंट दे के बातचीत करके वगैरह वगैरह, भरोसे पे आते हैं, काम करते हैं, तो वो वाली बात है यार। ठीक है। आई थिंक अभी समझा दिया तो अब भूलोगे नहीं कि हाँ टैक्स में पंगे होते हैं भैया, टैक्स में, पॉपकॉर्न पे भी टैक्स में पंगे हो रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल से कहानी से ही याद कर लोगे आप। ठीक है।
ठीक है। ओके। अरे क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में सेक्टर लिखा है, कोई बात नहीं, वो वर्डिंग में मत जाना, ये जीके है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश में वो कैप का मतलब होता है, बट ट्राई टू गेट द सेंस ऑफ इट। चलो भाई सेक्टर लिख दिया हमने, गलती माफ। ठीक है। सॉरी शक्तिमान, गुस्सा मत करना। पर सेक्टर लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है, बट आई थिंक यू अंडरस्टूड द जिस्ट। ठीक है, वो कहानी मतलब मेन चीज, मेन कैरेक्टर क्या चल रहा है कहानी में। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते शक्तिमान। ओके, नंबर 12। ओहो, ये डायग्राम क्या बन गया, फोटो। देखो बच्चों, बचपन से लेके आज तक बहुत सारे टीके लगाए हैं आपने, बहुत सारी ना इंजेक्शन लगाए हैं, और सबको मालूम है बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं इंजेक्शन से, चाहे वो कितना भी बड़े भी हो जाएं। उनको एक खौफ रहता है इंजेक्शन से, नीडल का डर लोगों को रहता है, बहुत सारे लोगों को। तो कौन से वाले आईआईटी ने नीडल फ्री शॉक सिरिंज पेनलेस इंजेक्शंस के लिए डेवलप किए। तो डायग्राम मैंने बनाया है। तो उसमें क्या होता है, इसमें दवाई होती है पीछे से, एंड अपने आप स्किन के पास लेके आते हो, आप पुश करते हो, तो एक जेट बनता है, मतलब जो मेडिसिन है, जो भी दवाई है, वो बिल्कुल आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। तो नीडल पेनिट्रेट नहीं करता, वो फुल स्पीड में वो मेडिसिन पेनिट्रेट करती है, वेरी क्लोज टू द स्किन। तो आपका स्किन के अंदर निकल जाएगी वो। तो वैसी बनाई है। तो जिनको नीडल से डर लगता है उन सब, और नीडल से डर के बहुत वाजिब रीज़न भी है, अगर वो नीडल फ्रेश नहीं हुई, ऑलरेडी यूज्ड है, तो कम्युनिकेबल डिसीज जो नीडल के थ्रू काफ़ी सारी डिसीजेस, बहुत सारे एसटीडीज वगैरह, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो भी एक खतरा तो है ही भाई। तो आजकल तो वैसे उसका बहुत ना के बराबर खतरा हो गया, बिकॉज आजकल डिस्पोजेबल सिरिंज आती है, मतलब वन टाइम यूज़ करने के बाद टूट जाएंगी सिरिंजेस। आजकल ऐसे आएंगे, बट स्टिल लोग बहुत डरते हैं सिरिंज में। और अगर जो नर्स है, वो नई न्यू नर्स है, उसको लगाना नहीं आता, तो वो बड़ी गलत तरीके से आपकी नर्स ढूंढते हो, वो आप पे ही एक्सपेरिमेंट करती हैं, आप ही उनके गिनी पिग होते हो, तो आप पे लगा देती हैं, बढ़िया आप पे प्रैक्टिस हो रही है उनकी। चलो आंसर सबके आगे हैं, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, भाव्या ने यार एक एक्स्ट्रा हमें वो दे दिया इन्फॉर्मेशन, फ्री ऑफ फियर ऑफ नीडल इज कॉल्ड ट्राइपैनोफोबिया। ओके ओके, ट्राइपैनोफोबिया इज फियर ऑफ नीडल्स। ठीक है भाई, सबके आंसर आगे में, आई नो नॉट गोना रीड। पायल कह रही है सर पेन तो इसमें भी होगा, पायल उसमें लिखा है ना पेनलेस इंजेक्शन, तो लिखा तो हम मान लेंगे, बाकी आप ट्राई कर जरूर करना, आके बताना हमें कि पेनलेस था कि पेन था। ठीक है, चलो इस पे आंसर पे आते हैं फटाफट। आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, तो आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है। तो मैंने फोटो खाली इसलिए लगाया, कोई याद रहे। ठीक है, तो बॉम्बे वालों ने ये काम किया है बढ़िया से, शॉक फ्री, नीडल फ्री शॉक सिरिंज पेनलेस इंजेक्शन के लिए। ओके, ये मैंने डायग्राम भी बनाया है, देखो मतलब फोटो लगाई है, डायग्राम क्या फोटो लगाई है। देखो, प्रेशर कर रहे हैं, देयर इज नो नीडल, तो स्किन के ऊपर प्रेस करके, एंड वो एक स्प्रे, मतलब फुल जेट में मेडिसिन वुड बी इंसर्टेड थ्रू द स्किन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, आई थिंक लुक्स ओके। आई थिंक ट्रायल दे सकते हैं अगर कभी देना पड़े तो, बट आई डोंट थिंक इट वुड बी रेडीली अवेलेबल, अभी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी आपको। आईआईटी बॉम्बे ने बनाई है, इट मैन्युफैक्चर होगा फिर, तो कुछ साल में पहुंचेगी, आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स में आप तक पहुंचेगी। तो फिलहाल यू हैव टू गो थ्रू विद सिरिंज ओनली। ठीक है। तो या तो बॉम्बे जाके लगवा लेना आप। ठीक है, चलो जी। ओके, ओके, कनव कह रहा है, कनव इज सेइंग सर बस, सर बस क्लास खत्म कर दो सर बस। ठीक है कनव, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 क्वेश्चन करना है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आई नो आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई भी है, आगे भी पढ़ना है आप लोगों ने, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। सो यहाँ पे आ तो रिलैक्स करने के लिए। एंड बिफोर यू गो जस्ट टेल मी, एंजॉइंग द क्लास, मज़ा आ रहा है? मुझे वो फीडबैक लेना अच्छा लगता था, कि मैं समझ में आया कि क्या व्हाट इज़ वर्किंग एंड सबके लिए ठीक है कि नहीं, बिकॉज आई नो जी के लिटिल डिफिकल्ट ऑन दी हेड एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा लाइट रखता हूँ मैं, ताकि हंसी मजाक में चीज़ें पल्ले पड़ जाएं। तो इफ़ यू गाइस आर एंजॉइंग इट, जस्ट लेट मी नो कि हाँ भाई सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है। एंड आपके पास कोई भी फीडबैक है ना, सर इसको ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, लेट मी नो यार, उसको हम डालते रहेंगे, विल मेक द प्रोसेस अच्छा करेंगे ना। तो उससे सबको मज़ा आना चाहिए। चलो, बहुत सारे आंसर आ गए। ओके, अंशिका एंजॉइंग, युविका यस सर, ठीक है ठीक है, यस, देन वी हैव यश। ओके, देन युविका यस, कायरा यस, ठीक है, मस्त, दिव्यांश ठीक है। ओके, ठीक है भैया, सही है, कनिष्क सर एंजॉइंग।
मजा आ रहा है। इमोजी भी किसने दी, हाथ वाली, ठीक है बढ़िया। तो ऐसा हो रहा है, किसने बोला ये सर मजा, नीचे आंसर लेके आए, मजा आ रहा है आंसर लेके आए। तो मेरे को देखना पड़ रहा है कि आंसर कौन सा लेके आए। ठीक है, यू मेक द क्लासेस फन लोल कायरा। थैंक्स मैन। चलो जी, बढ़िया। अच्छा, देयर वाज समवन, आई टेल यू, किसी का नाम है दिशा राठी यहाँ पे। उन्होंने लिखा कि इट्स माय फर्स्ट क्लास बट हैड अ ग्रेट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस विद यू सर। तो आई रेड ध्रुव राठी। तो मेरे को एकदम लगा ध्रुव राठी। बट ठीक है, थैंक यू दिशा। एंड चलो भैया, आप लोगों ने बता दिया। बाकी अब मेरा काम है आंसर बताने का। तो CR 450 प्रोटोटाइप, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। जिन जिन्होंने भी आंसर लिखा है अपना पड़ोसी मुल्क चाइना, बिल्कुल सही है। आंसर है इसका चाइना, चाइना इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और भैया स्पीड सुन लो, 450 km/h ट्रायल में गई थी। और जो ऑपरेशन में जाएगी वो है 400 km/घंटा। मतलब दैट्स क्रेजी स्पीड, दैट्स क्रेजी स्पीड। ठीक है, इंडिया में भी बना रहे हैं बुलेट ट्रेन हम लोग। अहमदाबाद से लेके बॉम्बे बना रहे हैं। बनेगी अगले 50 साल में तो बनी जाएगी भाई। ठीक। अगला जन्म लेके आना तो बुलेट ट्रेन में बैठना आप लोग। ठीक है, बढ़िया। इंडिया में थोड़ा काम स्लो चल रहा है, बट चाइना तो ग्रोइंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। क्रेजी हो रहा है वहाँ पे, क्रेजी मैन, क्रेजी। चलो भाई, दैट वुड बी द एंड ऑफ द क्लास। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। एंड गाइज, मिलते हैं आई थिंक अगली, इस मैंने जहाँ शेड्यूल देखा है जनवरी में क्लासेस रखी है उन्होंने करंट अफेयर्स, तो वी वुड बी मीटिंग फॉर द एंटायर जनवरी। तो बहुत सारे डाउट्स वगैरह अगली क्लास में ले आना, बता देना क्या क्या पूछना है। इन द मीन टाइम आई मेक अ ग्रुप व्हाट्सएप पे, कम्युनिटी। ठीक है, तो वहाँ पे भी आई थिंक वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो वहाँ भी बातें कर लेंगे बहुत सारी। मुझे बताते रहना क्या क्या चाहिए, बिकॉज अभी आपका ध्यान बोर्ड्स की तरफ होगा, तो बीच में क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए तो बताते रहना। जितना मैं डालता रहूँगा मुझे बताते रहना, तो आई पुट थिंग्स। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे, अगले फ्राइडे मिलते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे। ठीक है गाइस, चलो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ओके, यश कह रहे हैं स्वीट गेम्स देख ली। अरे मैं भूल गया था, अगली क्लास में स्पॉइलर देता हूँ मैं, अगली क्लास में सबको बताऊंगा कि क्या हुआ उसमें क्या नहीं हुआ। सबके लिए खराब करूंगा मैं स्क्विड गेम्स। ठीक है, चलो ठीक है। एंजॉय, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। एंड डो नॉट टेक एनी लोड। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे विद सम न्यू क्वेश्चंस। ऑलराइट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, चाओ, सी या।